हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एक प्लेंट कैसे ड्राफ्ट किया जाता है। हाउ टू राइट अ प्लेंट कैसे लिखा जाता है। कोई भी प्लेंट जब कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है, वो कोई एक एप्लीकेशन होती है जो कि प्लेंटिफ के थ्रू कोर्ट में प्रेजेंट की जाती है। उसको हम प्लेंट कहते हैं। और उसको कैसे ड्राफ्ट करना है, कैसे लिखना है, उसमें क्या 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 लिखना होता है, वो सब हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। उसके लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारा, ए इज़ द रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म एंड बी इज़ द सेलर ऑफ वाटर मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी। बोथ पार्टी कॉन्ट्रैक्टेड बाय बी टू सेल वाटर मैन्युफैक्चरिंग मशीन टू ए which B violated and causes damages to A. Write a plain for compensation for A. इस टाइप से आपके एग्जाम में आएगा ये। तो इसकी ड्राफ्टिंग मैं आज आपको बताऊंगी। इस क्वेश्चन को पढ़ के I came to understand that there are two parties. They contracted in which B decided to sell a machine, that is water manufacturing machine, to A, but it violate the contract and causes damages to A. मतलब कि यहाँ पे दो पार्टीज हैं, A और B, जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है और B उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो A को जो डैमेजेस क्लेम करता है, A डैमेजेस क्लेम करता है, A को डैमेजेस चाहिए होते हैं B से। तो इसके ऊपर हम ये बनाएंगे प्लेंट, जिसमें कि ए प्लेंटिफ होगा और बी डिफेंडेंट होगा। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट अ प्लेंट। ये मैं आज आपको सिंपल प्लेन पेज पर बता रही हूँ, बाकी आप अपना प्रैक्टिस के लिए लीगल साइज पेपर ले लें, वो ज़्यादा बेटर होगा। लीगल साइज पेपर कुछ इस टाइप का होता है। अभी मैं आपको रफली सिर्फ एक प्लेन ड्राफ्ट करके बता रही हूँ कि ये कैसे लिखा जाता है। पहले हम क्या करेंगे कि कोर्ट का नाम मेंशन करेंगे, प्लेस मेंशन करेंगे। तो फर्स्ट लाइन हम लिखेंगे इन द कोर्ट ऑफ, कोर्ट का नाम, एट विच प्लेस, मतलब ये जो कि किस प्लेस पर वो सिचुएटेड है कोर्ट। नेक्स्ट हम लिखेंगे सूट नंबर, जो कि हमें ब्लैंक छोड़ देना है। ये कोर्ट खुद ही भर देगी जो भी आपका सूट नंबर होगा। फिर हमें ईयर मेंशन करना है और ये हम लिखेंगे पेपर के बिल्कुल मिडल में, इस टाइप से। इसके बाद हम पार्टीज का नेम मेंशन करेंगे पेपर के लेफ्ट साइड में। पार्टी का, प्लेंटिफ का नाम क्या है, ए, तो हमने ए लिखा, उसका एड्रेस लिखना होगा, एड्रेस ऑफ द पार्टी, और उसका लेफ्ट साइड में हम लिख देंगे प्लेंटिफ। फिर हमें लिखना होगा वर्सेस, कि किसके बीच ये जो सूट चलेगा कोर्ट में, तो इसलिए प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट। उसी टाइप से राइट साइड में आप डिफेंडेंट का नाम लिख देंगे, जो कि हमारे क्वेश्चन में था बी, और उसका एड्रेस मेंशन कर देंगे, एड्रेस ऑफ द पार्टी, और लेफ्ट साइड में हम लिख देंगे डिफेंडेंट। सो इतना क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, जो कि हमारा सब्जेक्ट मैटर होगा, जो भी हमारा सब्जेक्ट है। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या था कि सूट कंपनसेशन चाहिए ना उसको, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ये सूट है। तो इसका सब्जेक्ट हम लिखेंगे सूट फॉर कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल वाटर मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं ग्राउंड्स पे, कि क्या क्या ग्राउंड्स हैं, वो सब हमें जो भी हमारे ग्राउंड्स हैं वो सब मेंशन करेंगे। तो हम लिखें जो भी प्लेंटिफ, मतलब कि ये प्लेंट है तो प्लेंटिफ अपने ग्राउंड्स मेंशन करेगा। इसमें क्या लिखा जाएगा कि द प्लेंटिफ सबमिटेड एज अंडर, राइट द ग्राउंड्स ऑन विच द प्लेंट इज बेस्ड। So we know that
A is the registered partnership firm and B is the seller of manufacturing machinery of water. So now we will take these points into consideration. Let's start. First of all, we have just defined legality of firm of plaintiff. प्लेंटिफ के जो फर्म है उसके लीगैलिटी को हम डिफाइन करेंगे फर्स्ट पॉइंट में, दैट द प्लेंटिफ इज अ पार्टनरशिप फर्म ड्यूली रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. तो इसमें हमने इसकी लीगैलिटी, फर्म की लीगैलिटी डिफाइन की है. इन द सेकंड वी विल टेक कंसिडरेशन ऑफ डिफेंडेंट, व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ था उनके बीच में, और एंड व्हाट द डिफेंडेंट हैज़ डन, उसने क्या किया, डिफेंडेंट ने क्या किया, ये सब लिखना होगा. जो भी अमाउंट था, डेट, ये सब मेंशन करेंगे. तो ये है दैट द डिफेंडेंट एग्री टू सेल टू द प्लेंटिफ अ वाटर मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी फॉर कंसिडरेशन ऑफ रुपीज़, जो भी अमाउंट था वो मेंशन कर दिया जाएगा. टू बी डिलीवर्ड टू ए ऑन और बिफोर द डेट, जो भी होगी डेट उसमें मेंशन कर दी जाएगी. ओके, सो ये जो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट है, इसमें सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देंगे, इसमें सिर्फ हम पार्टीज को इंट्रोड्यूस करना है हमें. सो फर्स्ट 2 पॉइंट्स में हमें पार्टीज को इंट्रोड्यूस करना होता है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को. ना उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो हम उस पर आते हैं, और जो भी ये पॉइंट्स हैं दैट करके हमें स्टार्ट करना है. कोई भी सेंटेंस, जो भी हम इसमें सेंटेंस लिख रहे हैं, दैट से स्टार्ट करना है. दैट द डिफेंडेंट फेल टू डिलीवर द सेड मशीनरी to the plaintiff on the appointed day, which caused much dislocation to the business of the plaintiff and causes damages to the plaintiff. कि इसमें जो है डिलीवर करने में डिफेंडेंट फेल हो गया, उसने ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को, उसने डिलीवर नहीं किया. किसने किया? डिफेंडेंट ने ब्रीच कर दिया. प्लेंटिफ को जो डे बोला गया था, अपॉइंटेड डे, उस दिन में ये चीज़ डिलीवर करनी थी, उसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया. अब प्लेंटिफ उससे डैमेजेस क्लेम करना चाहता है. प्लेंटिफ को डैमेजेस चाहिए डिफेंडेंट से. तो इसमें जो थर्ड पॉइंट है, इसमें फैक्ट्स को डिस्क्लोज करना, मतलब कि जो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वो फेलियर बताना है, इसका डिफेंडेंट फेल रहा डिलीवर करने में मशीनरी को, तो इसलिए वो डैमेजेस क्लेम करना चाहता है प्लेंटिफ. तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि डिफेंडेंट जो था वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने में फेल रहा, डिसेबल रहा. ये चीज़ हमें शो करनी है थर्ड पॉइंट में. दैट द प्लेंटिफ वॉज ऑल द टाइम रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म देयर पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो इसमें ये बोल रहा है कि प्लेंटिफ तो रेडी था, अपना कॉन्ट्रैक्ट की जो भी रिक्वायरमेंट्स थी उसको फुलफिल करने के लिए रेडी था. तो इसमें फोर्थ पॉइंट में हम प्लेंटिफ का बताएंगे स्टेटस कि plaintiff was ready all the time for fulfilling his contract. So अब हम इसका फिफ्थ पॉइंट को देख लेते हैं. फिफ्थ पॉइंट कह रहा है दैट द कॉज ऑफ एक्शन अरोज ऑन, जो भी डेट है वो मेंशन कर देंगे. व्हेन द मशीनरी वाज टू बी डिलीवर्ड एट, जो प्लेस है उसको मेंशन कर देंगे. हैंस द कोर्ट हैज ज्यूरिसडिक्शन, कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन को डिफाइन करना है. नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन आपको बताना है. ज्यूरिसडिक्शन लिखना ज़रूरी होता है प्लेंट में. सिक्स्थ पॉइंट है जैसे कि दैट द वैल्यू टू द सूट फॉर द पर्पज ऑफ कोर्ट फी एंड ज्यूरिसडिक्शन इज रुपीज़. अमाउंट जो भी है वो मेंशन कर देंगे. हैंस द कोर्ट हैज़ ज्यूरिसडिक्शन, कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को बताया जाता है इस पॉइंट में, सिक्स्थ पॉइंट में. Because every court has its pecuniary limits
दे ऑलवेज डिसाइड्स द केसेस अकॉर्डिंग टू द पेक्यूनरी लिमिट्स। उसके हर एक कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होती है, उसके मतलब एरिया के अकॉर्डिंग जो केसेस उसमें देखे जाते हैं, तो ये उसकी जुरिस्डिक्शन होती है। So we just explain the court is qualified enough to decide this matter. When it comes to pecuniary limits, the court has jurisdiction. हमें सिर्फ यही डिफाइन करना है कि ये कोर्ट इसको इस मैटर को सॉल्व करने में क्वालिफाइड है, और इसका जुरिस्डिक्शन से यही हम शो करते हैं, शो किया जाता है प्लेंट में। सो एज ये तो ये एक रफ पेपर है, पर जब आप प्लेंट अपना इसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि मार्जिन का, ये जो लेफ्ट साइड और राइट साइड मार्जिन है, ये आप ज़रूर इधर स्पेस रखकर अपना सिमेट्री में लिखिएगा। अपना प्लेंट जो होना चाहिए वो एकदम फॉर्मल होना चाहिए। टॉप एंड बॉटम में भी मार्जिन हो, एंड लेफ्ट एंड राइट में तो होना ही चाहिए। राइट में थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, लेफ्ट से ज़्यादा राइट में मार्जिन होना चाहिए, पर होगा तो दोनों ही साइड मार्जिन तो दोनों साइड रखा जाएगा। तो आप अपना एकदम फॉर्मल वे में प्लेंट रेडी कीजिएगा। नेक्स्ट हम 7th पॉइंट में प्रेयर मेंशन कर देंगे। इसका हम हेडिंग डालेंगे प्रेयर, और इसमें हम लिखेंगे इट इज़ प्रेड दैट अ डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ रुपीज़, अमाउंट मेंशन कर देंगे, with cost of the suit be passed in favor of the plaintiff against the defendant and also some other relief as court thinks fit। इसमें रिलीफ की बात की गई है कि प्लेंटिफ को जो भी रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा डिफेंडेंट के अगेंस्ट में, क्योंकि उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसको कंपनसेट किया जाएगा। जो ए पार्टी है प्लेंटिफ है तो बी उसको कंपनसेट करेगा, जो हमारा डिफेंडेंट है बी उसको कंपन। सो हियर प्रेयर डील्स विद रिलीफ ऑफ द पार्टी। ओके, आपको समझ आ गया होगा आई होप। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इधर हमें मेंशन करना हो प्लेस, जो भी प्लेस आप मेंशन कर देंगे। डेट में ये है कि लेफ्ट साइड में आप प्लेस डेट मेंशन कर देंगे, राइट साइड में हमारा सिग्नेचर ऑफ प्लेंटिफ आ जाएगा। यहाँ पर प्लेंटिफ के सिग्नेचर होंगे। उसके बाद आ जाएगा वेरिफिकेशन। नेक्स्ट जो हेडिंग हम डालेंगे वो होगा वेरिफिकेशन। इन द अबव नेम प्लेंटिफ डू हियर बाय वेरीफाई दैट द कंटेंट्स ऑफ द पैराज नंबर 1 to 3, जितने भी हमारे प्लेंट में पैराज हैं, पैराग्राफ्स हैं, वो सब मेंशन कर देंगे कि टोटल 1 to 3 आर ट्रू टू माई नॉलेज, मेरी नॉलेज में वो सब ट्रू हैं। एंड द कंटेंट्स ऑफ द रिमेनिंग पैराज आर बेस्ड ऑन लीगल एडवाइस फ्रॉम माई एडवोकेट विच आई बिलीव टू बी ट्रू। इसके बाद हम प्लेस डेट राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे मेंशन कर देंगे और सिग्नेचर ऑफ प्लेंटिफ राइट साइड में। तो इस स्टेप से हमारा प्लेंट कंप्लीट हो जाता है। चलिए एक नज़र हम इसको देख लेते हैं। ये हमारा प्लेंट तैयार हो चुका है। पहले कोर्ट का नाम लिखेंगे और पार्टीज़ का नाम एड्रेस लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर हम अपने ग्राउंड्स मेंशन कर देंगे इस टाइप से कि फर्स्ट 2 जो पॉइंट्स हैं उसमें सिर्फ हम इंट्रोड्यूस करेंगे पार्टीज़ को, सेकंड फैक्ट्स हैं वो लिखेंगे, 5th 6th में जुरिस्डिक्शन लिख देंगे, 7th उसके बाद हम प्लेस डेट सिग्नेचर ऑफ, उसके बाद हमारा वेरिफिकेशन आ जाएगा, उसमें हम ये सब मेंशन इस टाइप से लिखेंगे, प्लेस डेट और फिर सिग्नेचर। इस टाइप से हमारा प्लेंट कंप्लीट हो जाता है। So guys, thanks for watching my video and enjoy the videos and please subscribe करना ना भूलें और like and share भी ज़रूर करें।